Most welcome to my YouTube channel study.mg. I hope so you are doing great and doing well. So in this video today we'll discuss the partial fraction of class 10th. So friends in इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन है क्या बेसिकली। तो ये क्वेश्चन जो ना 3x-1 ओवर x² - 1 है। अगर देखा जाए तो x² - 1 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस पर आप फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको लीनियर एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। तो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इससे ये होगा, हमारी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो लीनियर एक्सप्रेशन में आ जाएगी, जिसको सोल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से बहुत आसान है और बेहतर है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन विल बी रिटन एज आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला a² - b² एज x+1 एंड x-1। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है आपने 9th क्लास में सीखा था, x+1 x-1, ये कैसे अप्लाई किया है, कौन सा फॉर्मूला, a² - b²। ये x का स्क्वायर जो है a का स्क्वायर होगा माइनस फॉर्मूले का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए अगर स्क्वायर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम एक प्लस और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे टर्म को। अब x+1 एक लीनियर एक्सप्रेशन है, x-1 इज़ आल्सो लीनियर एक्सप्रेशन। सो हम इसको अब कैसे अप्लाई करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन आपने a के नीचे लिख देनी है, दूसरी लीनियर इक्वेशन आपने b के नीचे लिख देनी है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास, इस इक्वेशन को हमेशा आपने इक्वेशन 1 कह देना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन का ये होगा कि ये जो डिवाइड में वैल्यू गिवन है यहाँ पर, ये वाली नहीं, जो क्वेश्चन में डिवाइड वैल्यू थी ये वाली मेन, इस पूरे से आपने मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन को। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x+1 x-1 इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। मल्टीप्लाइंग हम करा रही हैं इक्वेशन 1 को बोथ साइड पे। तो यहाँ पर लिखेंगे x+1 x-1 3x-1, ये ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये वाला टर्म साथ आगे इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, सेम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे। और इसके साथ भी कराएंगे, तो मैं ये चलिए x लिख लेते हैं। b के नीचे क्या था, x-1, तो x-1 ये कट जाएगा, x+1 कट जाएगा और ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो ऐसे आ जाएगी, x-1 यहाँ पर x-1 a प्लस x+1 और b, ठीक है। इस इक्वेशन को हमेशा आपने इक्वेशन स्टार बोल देना है, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर इक्वल कर दें या यहाँ पर स्टार कर दें, बस आपको पता नहीं चाहिए कि इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन स्टार है। आसानी के लिए स्टार इसलिए कि आपके याद रहेगा कि 1 2 नहीं है बल्कि स्टार है, तो ये जल्दी याद रहता है इक्वेशन का, ठीक है। तो मेन इक्वेशन अब इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ए और बी की वैल्यू फाइंड की जाए। तो ए और बी की फाइंड करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन 2 चाहिए। अगर 2 इक्वेशन होंगी तो आप सोल्व इसको कर सकते हैं, अगर नहीं होंगी तो इसको अल्टरनेटिव मेथड जो है वो कंपैरिजन है। कौन सा, कोफिशिएंट कंपेयरिंग। कोफिशिएंट कंपेयरिंग कैसे करते हैं, वैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा इसमें 2 लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी, x-1 x+1, तो इसी को हम लेके चलेंगे और सोल्व करेंगे ए बी के लिए। x-1 को इक्वल टू 0 करना है फर्स्ट टाइम आपने, और फिर x+1 को इक्वल टू 0 करना है। तो x-1 -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू 1 आपने पुट कर देनी है इक्वेशन स्टार में। तो आप लिखेंगे पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। तो
तो स्टार इक्वेशन ये है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा वहाँ आपने पुट कर देना है 1। तो 3 1 - 1 = 1 - 1, तो ये आपको पता है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं +1 × b। ऑलराइट, 3 1 - 1 = ये हो जाएगा 0। ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए आसान है। 2 = 0 + 2 भी, तो 2 भी आ जाएगा। 2 डिवाइड करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? सेम जिस तरह हम एक x - 1 = 0 करके हमने 1 वैल्यू पुट की थी इक्वेशन स्टार में, सिमिलरली x + 1 = 0 पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे x की, और फिर इसमें पुट कर देंगे जिस तरह ये मेथड। तो सेम ही मेथड रिपीट होगा फॉर x = -1 के लिए, और हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये केस नंबर 1 है जिसमें लीनियर इक्वेशन आपके पास मौजूद होती हैं, तो इस तरह आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो लेट्स सी, आपके पास इक्वेशन स्टार प्रीवियस इक्वेशन है, तो x - 1 = 0 किया था, अब x + 1 = 0 होगा, और ये -1 x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इन x - 1 इन इक्वेशन स्टार, और स्टार इक्वेशन आपके पास ये है 3x - 1 x - 1 x - 1 a के साथ, x + b 1 के साथ, b के साथ है सॉरी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अगेन इक्वेशन स्टार, फिर पुट कर देंगे। 3x - 1 था = x - 1 a के साथ था, ठीक है, और x + 1 b के साथ था। तो यहाँ x की वैल्यू आप पुट करेंगे -1, इसमें देखेंगे 3 - 1 - 1 = -1 पुट कर दिए, -1 पहले से आता है, ये सारा p प्लस नीचे आ गया, x की जगह -1 आ गया, 1 की जगह +1 आ गया, और b साथ आ गया। ये हो जाएगा -3 - 1 = -2a, और ये 0 हो जाएगा ड्यू टू -1 + 1 0b। ये -4 -2a + 0b लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2 इधर आ जाएगा, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लेकर आएंगे डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवाइड में लिख देंगे, तो ये 4 और -2 जो है डिवाइड होकर 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2। सो आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा था। तो सो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं, a और b की वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट में। अब लास्ट स्टेप पे ये है कि आपने इक्वेशन 1 जो थी उसको रीराइट करना है, और उसमें आपने पुट कर देना है a और b की वैल्यू जो फाइंड की। b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2 है, याद रखना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब लिखता हूँ, a के नीचे a की 2 आ गई, x + 1 प्लस b की 1 आ गई थी, और इसके नीचे x - 1 था। तो दिस इज़ फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो दोबारा इस पे बनाई जा सकती है आपके सपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट में करना है कैसी वीडियो बनी है, आपको कैसे समझ आई है, और कोई आपको प्रॉब्लम आते हैं, कोई क्वेश्चन इश्यूज़ आते हैं जो आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा, आप कमेंट में बता सकते हैं कि फ़लाँ एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, ये कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी हिंट दे दूँगा या सोल्व कर दूँगा, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, click the bell icon, like, comment and share my videos. Thank you. Take care. Bye bye.